Powered by Rajnivas Elaichi, powered by Vectus HMSI. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और आज इस शो में मेरे को एंकर भी होंगे सुमित। लेकिन पहले दर्शकों, आपको यह बताना जरूरी है कि ये जो नीट NEET की परीक्षा को लेके इतनी बात हो रही है, ये सिर्फ बात नहीं, ये कोई 13 लाख बच्चे जो कि सिलेक्ट हुए उनकी बात नहीं, ये 1563 बच्चे जिनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा उनकी भी बात नहीं। ये बात है आपकी और हमारी, ये बात है 140 करोड़ लोगों की। जी हां, 140 करोड़, एक वो व्यक्ति, चाहे आपने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, आपके घर में किसी ने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, आपके घर से कोई नीट में बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन यह बात जो मैं अगले 1 घंटे में करूंगा वो आपसे, जी हां आपसे, उतनी ही जुड़ी हुई है जितना कि आपके बगल वाले से। क्योंकि दर्शकों, जिस पल या कहूं जिस क्षण 2024 के आम चुनावों का रिजल्ट आ रहा था, यानी 4 जून 2024 को, उसी पल, उसी समय और उसी क्षण 23,33,000 बच्चे अपना भविष्य संवारने का इंतजार कर रहे थे। जी हां, आप मेरी बात समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। 13 लाख बच्चे, जितना महत्वपूर्ण एक राजनेता के लिए, एक नेता के लिए, और इसमें कोई बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, सपा नहीं है दर्शकों, एक राजनेता के लिए जितना महत्वपूर्ण उसका चुनाव का नतीजा होता है दर्शकों, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये मैं, आप, हमारे बच्चे, अगर आप वृद्ध हैं तो पोता पोती, भाई बहन, सब छात्र जानते हैं, हम सब छात्र हैं कि उससे कई गुना ज्यादा, कई और गुना ज्यादा महत्वपूर्ण ये रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट होता है दर्शकों, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। और ये एग्जाम, ये मार्क्स सिर्फ नीट नहीं, NEET नहीं, ये वो रिजल्ट है, ये वो एग्जाम है जिसका नाम 2016 से पहले PMT होता था। ये वो एग्जाम है जिसको पार करके बच्चे डॉक्टर बनते हैं। ये वो एग्जाम है जब पार हो जाता है तो बच्चे गांव गोट से लेके और एम्स के अस्पताल तक डॉक्टर बनते हैं। और इसलिए मैं कह रहा था, हर 140 करोड़ भारतीय किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस नीट के एग्जाम से प्रभावित होता है। आप सोचिए, एक ऐसा एग्जाम जो डॉक्टर बनाता है, एक ऐसा एग्जाम जो एम्स में भेजता है, ये खिलवाड़ किसके साथ था? ये ढिलाई, खिलवाड़ जो भी कहें, शब्दों का खेल है, हेर फेर है, लेकिन किसके साथ था? डॉक्टर सिर्फ एक बुखार की या जुकाम की दवाई देने वाला व्यक्ति नहीं होता है। डॉक्टर वो है जो आपको जानलेवा बीमारी से बचाता है। डॉक्टर वो है जो भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए तो जान बचाता है। और ऐसा डॉक्टर की परीक्षा के साथ ये ढिलाई कैसे पूछता है भारत? कैसे हो गया पूछता है भारत? आप बताइए मेरे को, मैं पूछ रहा हूं आज, ये कैसे हो गया? नए मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, सवाल पूछा हमने, लेकिन कैसे हो गया? ये बोलना बहुत आसान है कि ढिलाई हो गई, अरे इसकी गलती है, उसकी गलती है। दिल्ली के पास कुछ 50, 55, 56, 60 किलोमीटर दूर झज्जर, बोल रहे हैं वहीं पे सारा खेल हुआ है। मैं कह रहा हूं कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं कैसे? आप बताइए मेरे को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले 4, 5, 6, 7, 8 सालों में वो ग्राफिक चला दीजिए गरिमा जी, 2 बच्चे टॉप लाते थे, 4, 6, 8, 10, 12, 15। इस बार तो हदें पार हो गई। अच्छी बात है, मेरे को पहले जब सुनने में आया, 6 तारीख को सुना मैंने कि इतने बच्चों के टॉप मार्क्स आए, मुझे लगा भैया बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर धीरे 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 सुगबुगाहट हुई कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा मतलब जिसको ना मिले तो अंगूर खट्टे होते हैं टाइप सिचुएशन।
क्योंकि आजकल स्टेक्स इतने हाई हो गए हैं, सबको बनना है। लेकिन जब बात समझ आए, कहीं ग्रेस मार्क्स की बात आई, कहीं आए 2 सेट थे, जिसने भी एग्जाम दिया है उसे पता है 2 सेट होते हैं, एक बैकअप सेट होता है, एक मेन सेट होता है। बोल रहे हैं बैकअप सेट बांट दिया, ऐसे बांट दिया, घर की खेती थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये 563 बच्चों के भविष्य की बात तो है ही, जिनका अब री एग्जामिनेशन होगा, एंड हु विल गारंटी कि जो टीचर वो चेक करेगी वो ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करेगी। उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, सिर्फ बच्चे के ऊपर नहीं, टीचर के ऊपर, कि कहीं आधे अंक का भी राइट लेफ्ट हो गया तो क्या होगा। सोचिए ना, किसी की ढिलाई किसी और को भुगतनी पड़ रही है। ये कितना सही है। एंड व्हाई इज इट बीइंग डन? व्हाई? विपक्ष कह रहा है इसमें सीबीआई से जांच कराओ, मैं कह रहा हूं एनआईए से करा लो। देशी पे भरोसा नहीं है तो विदेशी से करा लो, निकलेगा क्या? जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, आप समझिए। और जब ये होता है तो और बच्चे आते हैं। कोई कहता है कि मैंने 2016 में जब पहली बार पीएमटी से हुआ था तब भी कहा था। कोई कहता है मैंने आईआईटी जेईई के पेपर में भी पीआईएल डाली हुई है, सर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये पूरा हर जगह चल रहा है गड़बड़ घोटाला। मैं कह रहा हूं ये एजुकेशन सिस्टम की बात है बॉस, ये भारत के भविष्य की बात है। ये उन 12, 13, 14, 15 लाख बच्चों की बात नहीं है। और वो 15 लाख बच्चे नहीं होते, वो 15 लाख परिवार होते हैं। और उसके बाद जब ये डॉक्टर बनते हैं, जब ये इंजीनियर बनते हैं, तो आपका और हमारा जीवन, जब आप कहीं पढ़ते हैं ना ऐसे घबरा देने वाली खबर कि पुल गिर गया, कैसे गिर गया। जब फेल होने वाले को टॉपर बनाओगे और टॉपर को फेलियर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, तो पूछता है भारत व्हाट डू यू मीन? आप ये तो मतलब आप क्या उम्मीद रखते हो? ये जरा देखिए 30 सेकंड की स्पेशल रिपोर्ट, और इतनी देर में मेरे पास सिर्फ स्पेशल पैनल ही नहीं बल्कि वो बच्चे भी होंगे, और वो बच्चे 2 भागों में बटे हुए हैं। एक कह रहा है ठीक है हम री एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं, और एक वर्ग कह रहा है नो वी आर नॉट रेडी। स्पेशल रिपोर्ट गरिमा जी। शिक्षा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, 1 एक ही सेंटर से देखे गए हैं। क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? सर रीनीट कराया जाए तभी इस देश में एनटीए को सबक मिलेगा। सर हमने मेहनत की है 1 साल तो हमें उसका फल नहीं मिला, अब हम दोबारा से ड्रॉप कर रहे हैं तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। अगर ये काउंसलिंग होती रहेगी तो जिसने चोरी की है वो डॉक्टर बन जाएगा, और ये गरीब परिवार का बच्चा जो 12-12, 16-16 घंटे पढ़ रहा है ये पीछे का पीछे रह जाएगा। एनटीए ने आज खुद एग्री कर लिया कि जो ग्रेस नंबर का उन्होंने प्रावधान बनाया था वो गलत है। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसमें 610 में एडमिशन हो गया था, लेकिन इस बार मेरा 610 स्कोर रहा है और मेरा एडमिशन फिर भी नहीं हो पा रहा है। एनटी ने जो ग्रेस मार्किंग की है, जो पेपर लीक हुआ है, उस वजह से बहुत सारे बच्चों की लाइफ भी रून हुई है और कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है। निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। बिल्कुल पूछता है भारत। देखा आपने कैसे हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, राजनेता राजनीति करेंगे, आपने देख लिया होगा काका साहब मेरे साथ हैं, बाकी लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा भरोसा रखना है सरकार पे और कार्यप्रणाली पर। हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है। जो आपकी सवाल हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, उसको उठा रही है मीडिया, हम उठा रहे हैं। लेकिन डोंट पैनिक करके कुछ होगा नहीं बच्चों, पैनिक करके सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरे साथ बद्री नारायण साहब हैं जो प्रो एनटीए हैं और प्रोफेसर हैं, इलाहाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लक्ष्य मित्तल हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के। मेरे साथ डॉक्टर संजय रावल हैं, डायरेक्टर हैं नारायणा कोचिंग के। डॉक्टर राहुल चावला साहब हैं, एम्स न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के AIR 1 नीट एग्जामिनर। और मेरे साथ मनोज सिंह काका हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बच्चे भी कुछ जुड़ेंगे अलग अलग जगह से पिछले अगले 10 से 12 मिनट में। मैं आप सबसे पहले ये मेरे साथ मैं पूछना चाह रहा हूं, बद्री नारायण जी जुड़ गए? बद्री नारायण जी जुड़ गए? बद्री नारायण जी जुड़े हुए हैं? बद्री जी, कैन आई हैव बद्री जी एंड डॉक्टर संजय रावल? कैन आई हैव बोथ ऑफ देम ऑन एयर प्लीज?
ओनली 2 पीपल। बद्री नारायण साहब। बद्री जी, व्हाट इज हैपनिंग? बद्री नारायण जी, क्या हो रहा है? क्योंकि मेरे पास कई वर्जन्स हैं। 2 सेट चले गए, ग्रेस मार्क गलत दे दिया, अब वो ग्रेस मार्क हटा दिए, अब 1563 बच्चे 1563 बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे। ये कैसे हो रहा है? हु इज डिसाइडिंग ऑल दिस? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि एक बहुत गंभीर विषय है ये, और ये इससे सभी सहमत हैं, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है। ये बच्चों के भविष्य का विषय है, लेकिन राजनीति का विषय नहीं। और जो भी इसमें सरकार ने, यानी सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्देश है, उसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1563 बच्चों का फिर से टेस्ट होने जा रहा है, तो उसका विकल्प दिया हुआ है। दूसरा क्या है कि ये एक तरह की भय की राजनीति, एंजाइटी की राजनीति, इसमें 2 तरह की पॉलिटिक्स है। एक है, मैं आपसे माफी चाह रहा हूं, मैं आपसे राजनीति के बारे में नहीं सर, राजनीति पे बात करने के लिए बद्री साहब राजनीति पे बात करने के लिए राजनेता सुन लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल सुनूंगा, पूरा आप ही की सुनूंगा, बट मैं आपसे कह रहा हूं राजनेताओं को छोड़ देते हैं राजनीति की बात करना। आप प्रोफेसर, मैं आपसे पूछ रहा हूं बद्री साहब, प्लीज टेल मी। नो, आप ये बताइए, ये पहले हुआ कैसे? बद्री जी आप बताइए। इतना बड़ा एग्जाम है, और ये सिर्फ 1500 बच्चों की बात नहीं है बद्री जी, ये बात है भारत के 140 करोड़ लोगों की। ये बात है बद्री जी उन सब की जो इस एग्जाम से निकल के डॉक्टर बनते, और डॉक्टर क्या करता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सर्दी जुकाम से लेके जानलेवा बीमारियों तक डॉक्टर बताता है। फेल होने वाले बच्चे को आप एम्स भेज के डॉक्टर बना देंगे तो उससे किसका असर पड़ेगा? हर एक भारतीय पर असर पड़ेगा। और टॉपर को फेल कर देंगे तो उससे क्या होगा? नुकसान देश का होगा। बद्री जी सर, प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल। एनटीए को आप जानते हैं, एनटीए पूरे देश में 13 भाषाओं में एग्जाम कराती है। लगातार गांव में, पहले सिर्फ शहरों में एग्जाम केंद्रित हुआ करता था, एग्जाम सेंटर्स गांव में ले जाए गए, कई भाषाओं में ले जाए गए। उसके कारण उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, 17% रजिस्ट्रेशन बढ़ा, बहुत सारे छात्र उसमें शामिल हुए, और डेमोक्रेटाइज हुआ पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस, डेमोक्रेटाइज हुआ, और उसमें मेरिटोरियस बच्चे आए। लेकिन ये जो आपको पता है, इसमें जो बड़ा खेल है वो है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की पॉलिटिक्स है। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट हर बार इस तरह के तो आप कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने पेपर गड़बड़ करा दिया? नहीं, मैं आपसे नहीं, प्रोफेसर साहब, बद्री नारायण जी, सर यू आर अ वेरी लर्नड पर्सन। और इसमें देखिए, सरकार छात्रों के हित के बारे में लगातार चिंतित है, और उसमें कर सर अच्छी बात है, सरकार को होना भी चाहिए। दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज देयर सर, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज देयर। सरकार छात्रों के भविष्य को ही ध्यान में रखने के लिए है, देश के जनता को तो कोई बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर रहा, सरकार का काम है वो, वही खड़ी है सर, सरकार का और उन सारे अफसरों का। जब आज धर्मेंद्र प्रधान जी आए तो उन्होंने बोला, और ये काम पहले हो जाना चाहिए था सर। एचआरडी डिपार्टमेंट में हर एक अफसर का काम है ये, इसीलिए उसको वहां रखा गया है, इसीलिए टैक्स पेयर्स के पैसे से पैसा जाता है, उनकी सैलरीज जाती है। ये कुछ लोग हो सकता है भूल गए हो, भूलना नहीं चाहिए। आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। मेरे पास संजय रावल साहब हैं और डॉक्टर राहुल चावला रहे, मेरे पास ये दोनों लोग हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी 1 आई है साहब, 2 आई थी आपकी, 2nd आई थी जी। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं चाहता हूं अब गरिमा जी 3 लोग प्लीज, बद्री साहब रहे, राहुल चावला जी और संजय रावल जी। संजय रावल जी डायरेक्टर है नारायणा कोचिंग के। तो पहले मैं बद्री नारायण जी और संजय रावल जी को मैं चाहता हूं। संजय रावल जी, आपने कराया है? नहीं, आप मेरे को बता दीजिए, क्योंकि बद्री नारायण जी जैसे इतने सीनियर आदमी कह रहे हैं धीरज इसमें अगर ऊपर नहीं आएगा डीवी तो गड़बड़ होगा, आई वॉन्ट डीवी एवरी सेकेंड। आप मुझे बताइए, आपकी ये नारायणा कोचिंग है सर? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कराया है क्या ये? देखिए, और क्या ये पहली बार कराया है कि आपने पहले भी कराया है क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा मतलब एलिगेशन आ रहा है, क्लियर। ये तो एनटीए को बताना चाहिए कि पहली बार ग्रेस मार्क्स दिए उन्होंने, या आज से पहले भी दिए। अगर आज भी 719 और 718 नंबर पकड़ने में नहीं आते, हाँ, तो ये पता ही नहीं चलता कि ग्रेस मार्क्स कब से दिए जा रहे हैं। किसी ने अभी तक ये खंडन किया कि पहले हमने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। और देखिए, ग्रेस मार्क्स से टॉपर का सवाल नहीं है कि 67 बच्चों को 720 नंबर आए। मैं कह रहा हूँ 67 को हटा दीजिए आप। मेरे पास ये पूरा लिस्ट है 720 से लेके 120 नंबर तक, कितना रैंक में आया पिछले साल और आज। आप देखिए 720 से लेके 620 में, पिछले साल में 620 पे 18,756 रैंक आया था। इस बार 620 नंबर पे 58,773 रैंक आया है। 40,017 बच्चे। चलिए मान लीजिए
आपके बहुत अच्छा लॉट आ गया, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग आ गए, 40,000 कंपटीशन बढ़ गए, 40,000 बच्चे बढ़ गए एक साथ से इस रेंज में। तो जरा आप 620 से लेके 520 तक देखिए, 620 से लेके 520 तक देखिए, आप उस खेल को समझिए। 620 से लेके 520 तक नहीं बढ़े क्या? वहां पे इंटेलिजेंट बच्चे नहीं आए क्या? वहां पे क्यों नहीं बढ़े? वहां पे लगभग ऐसा कैसे? तो जितने गवर्नमेंट कॉलेज का सीट है, वही गवर्नमेंट कॉलेज की जितने सीट है उसी में क्यों बढ़े? ये उसी में हर से क्यों बार बढ़े? इस तरह यहाँ की पे शंका और संदेह क्रिएट करके, ये बहुत बड़ा बाजार है, इस बाजार का खेल समझिए और समझ करके देखिए कैसे ये लोग करते हैं। ये हर बार इस तरह की इशूज को खड़ा करते हैं। और अगर गांव के बच्चे आ रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें स्वागत करना चाहिए। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार इसको, अभी आपको पता हो 2024 में सरकार कितना स्ट्रांगली एक्ट कर रही है इस तरह की चीजों के खिलाफ। 2024 के में प्रोविंशियल पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट आया जो इसी तरह के लोगों के खिलाफ है, कड़ी कार्रवाई सजेस्ट कर रही है। देखिए, उसके बाद लगातार सरकार इस पर सजग है। नहीं, सरकार सजग है बद्री जी। अभी एनटीए ने, और अभी सुनिए, एनटीए ने बहुत क्लियर कहा है, 5-6 जून का स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें वो कह रहे हैं लगातार कि इसमें कोई भी अनफेयर, कोई भी इस तरह की बात नहीं होगी। अनफेयर तो यहीं पे हो गया कि ग्रेस मार्क्स किस रूल के हिसाब से दिए थे। पॉलिटिक्स ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, नहीं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में सर आप नहीं, एक सेकंड मैं ये कह रहा हूं, आप बनाइए रूल। आई एम कॉलिंग आउट टू द एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं बोल रहा हूं बद्री जी, और आपके पास भी एक्सेस है, बोल दीजिए कि बंद कर दीजिए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, A to Z बंद कर दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि इन्होंने कराया, मैं ऑन एयर बोल रहा हूं सर, आप जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट ने कराया बंद करा दीजिए। मेरे साथ ऑल इंडिया रैंकिंग के 2 राहुल चावला है। आपके पास न्यूरोलॉजी है सर, एम्स में आप गए थे? आई कंप्लीटेड सर, आपने कंप्लीट कर लिया, यू आर अ सर्टिफाइड डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप मेरे को बता दीजिए, देखो मैंने ये नीट में ये ग्रेस मार्क्स आपने तो नीट 16 में, क्योंकि हमारे यहाँ टीम में एक शुभम है जो ये शो की रिसर्च करता है, उसने बोला सर पीएमटी में मैंने दिया था नीट, मैं फेल हो गया था, तो 16 में ये चेंज हुआ था। यू आर ऑल इंडिया रैंकिंग 2, मतलब बुद्धि आपकी सॉलिड है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ चावला साहब, ये क्या हो रहा है? क्या ये इसी बार हुआ है कि पहले भी होता है? मैंने 2008 में सबसे पहले एग्जाम दिया था, AIPMT का और BHU। उस वक्त बद्री जी प्लीज लिसन, उस वक्त अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, स्टेट PMTs अलग होते थे। उस वक्त बहुत ज्यादा सुनने में आता था कि स्टेट PMTs में इम्पर्सोनेशन हो रहा है, जिससे मुन्ना भाई MBBS पिक्चर ने एग्जैक्टली इम्पर्सोनेशन हो रहा है, पेपर लीक्स हो रहे हैं। ऑल इंडिया PMT में कंपैरेटिवली ऐसा कम देखने को मिलता था। फिर जब बात हुई कि नीट आएगा, एक सिंगल एग्जाम होगा, तब ये बात आई कि इस तरह का इंपर्सोनेशन, पेपर लीक की घटनाएं अब कम हो जाएंगी, बिकॉज एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि सभी एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, तो शायद एग्जाम और फेयर तरीके से होगा। लेकिन जो ये रिजल्ट हमने देखा है, पहली बात, ऐसा कौन सा एग्जाम है दुनिया में, इंडिया में, JEE हो गया, UPSC हो गया, क्लैट हो गया, जिसमें कि एक ही एग्जाम में 67 टॉपर्स निकल कर आते हैं एक ही साल? पिछले साल ये टॉपर की संख्या 2 या 3 थी, इस साल 67। इतने सारे टॉपर्स निकल कर कैसे आ गए? एग्जाम का लेवल, मैं ये आपसे कह रहा हूं, टॉपर निकलना दर्शकों खराब बात नहीं है। वो जो हमारी मानसिकता है कि नंबर 1 सिर्फ मेरा ही बच्चा आएगा, पड़ोसी का बच्चा नहीं आएगा, मैं उस मानसिकता से नहीं चल रहा हूं। पास सबके बच्चे हो, मैं तो चाह रहा हूं भाई पूरी इंडिया ऑल नंबर 1 आ जाए, वो बात नहीं है। अगर आप में काबिलियत है, आपके बच्चे में, मेरे बच्चे में, इनके बच्चे में, उनके बच्चे में, भैया काका जी के बच्चे में, जिसके बच्चे में काबिलियत है वो आए, 1 2 3 सब आए चावला साहब, दैट इज माय व्यू। बट अगर काबिलियत नहीं है, पैसे के दम पे, जुगाड़ के दम पे, पेपर निकालने के दम पे कोई 1 आता है, तो मेरी प्रॉब्लम उससे है डॉक्टर साहब। मेरे साथ एक बच्चे बैठे हैं और बच्चे आ रहे हैं, 20-25 बच्चे आ रहे हैं, बस में मेरे ऑफिस में आ चुके हैं, 10 मिनट के अंदर स्टूडियो में होंगे। आपका क्या नाम है बच्चा? सेतु प्लीज टेल मी, क्या है आपने कौन सा एग्जाम? मेरे को बताया गया कि आपको किसी और एग्जाम से भी दिक्कत था। जी हिंदी में बात करते हैं सेतु, बताइए। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। अच्छा, आपका माइक नहीं चल रहा है, ओके गरिमा, मैं इनका माइक ठीक करा रहा हूं, तब तक मैं इनका माइक ठीक करा रहा हूं। डॉक्टर लक्ष्य मित्तल हैं, नेशनल प्रेसिडेंट यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन, UDF भी है। मित्तल साहब, ये क्या हो रहा है? कोई भी डॉक्टर बन जाएगा क्या? झोला छाप डॉक्टर की बात होती थी, यहां तो डिग्री लेके भी लोग झोला छाप डॉक्टर बन सकते हैं। मेरे को दिक्कत इससे हो रही है। हम झोला छाप डॉक्टर किसको कहते थे? जिसके पास मित्तल साहब डिग्री नहीं होती थी। लेकिन बद्री नारायण जी, दिक्कत ये हो रही है अभी कि मैं झोला छाप भी हूं और डिग्री भी हूं, अब कर लो, क्या करोगे मित्तल जी? अब कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो डिग्री लेकर भी झोला छाप वाली बात हो रही है।
जी बोलिए। जैसे कि आज सर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि जिसमें कि उन्होंने एनटीए ने जवाब दिया कि 1563 बच्चे जिन्हें कि ग्रेस मार्क्स दिया गया था, तो उन सभी को या बोलिए 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 गर्मा में मेरे को ऑफर कीजिए 2 मिनट। बोलिए बोलिए मित्तल जी। तो मैं ये कह रहा था जो 1563 बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स का आज वर्डिक्ट आया है, एनटीए ने खुद ही पहले ग्रेस मार्क्स दिए, वो भी चोरी उनकी पकड़ी 1718 और 1719 नंबर जो थे, तब जाके पता चला कि ऐसा कुछ ग्रेस मार्क्स नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो क्लैट में लगाया था वो लगाया है। तो ये क्लियर कट एक सिर्फ और सिर्फ घुमाया जा रहा है। ये जो एनटीए ने इसका गेम प्लान है, ये प्रॉपर गेम प्लान है जो एनटीए ने किया है। मुझे लग रहा है नीट यूजी 2024 का एक प्रॉपर दूसरा नाम हम कह सकते हैं व्यापम स्कैम पार्ट 2। नहीं, आप इसको स्कैम्स का नाम ले रहे हैं। बद्री जी कुछ कह रहे, बोलिए। बद्री जी का ऑडियो गरिमा जी। बहुत एनटीए ने बहुत, देखिए एनटीए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। पूरे देश में उसने एग्जामिनेशन प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज किया है, गांव तक ले गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के जाल से बचाया है। अगर एनटीए इसको इस तरह की बातें कह रहे हैं, स्कैम कह रहे हैं, एनटीए इतना ही क्या कह रहे हैं आपको ये समझना चाहिए कि किस तरह से ये एग्जामिनेशन को अधिक से अधिक छात्रों के लिए कई भाषाओं में, हर भाषा अंग्रेजी डोमिनेंट ही नहीं रहेगा ये देश, सभी भाषाओं के लोग इसमें शामिल होंगे। एनटीए का ये सारा कंट्रीब्यूशन है। अगर और इस तरह से ग्रेस मार्क को आप इस तरह से कहना झूठ और ये स्कैम, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि एक सभ्य भाषा में बात करें हम लोग, ज्यादा बेहतर है। तथ्यों को सभ्य भाषा में रखें। बद्री जी देखिए, अभी ना बच्चों का सभ्य भाषा तो सर जो वो कार्य कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक शब्द क्या यूज कर रहे हैं। उन्होंने जो कार्य किया है, बिहार में गिरफ्तारियां हुई हैं, FIR लॉन्च हुई है, तो वो कोई इस बिना फालतू तो नहीं हुई है। वहां एक एक करके डॉक्टर साहब, डॉक्टर लक्ष्य मित्तल जी, आप अपना व्यू पॉइंट रखिए, वो अपना व्यू पॉइंट रखिए, जनता डिसाइड करे। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। काका जी आप राजनेता हैं, समाजवादी पार्टी के, बीजेपी वाले आ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे को इस देश के भविष्य की चिंता होती है। विपक्ष इसमें सीबीआई की मांग रहा है, सीबीआई की मांग लो, एनआईए की मांग लो, जिसकी मर्जी मांग लो। गलती तो हो गई, और गलती खुद इन्होंने मान ली है, तभी तो 1563 बच्चों का री एग्जाम हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो ऐश्वर्य आपको साधुवाद की बात नहीं, ये बच्चे के भविष्य की बात है, ये देश के भविष्य की बात है। हाँ, आप सुन लीजिए, भारत के भविष्य के बारे में आपने चिंता करी और नौजवानों को इसमें 1-2 बच्चे शामिल नहीं होते। और बद्री नारायण सर ने जो बात कही, बद्री नारायण जी वही हैं कि गोविंद बल्लभ पंथ में डायरेक्टर रहते हुए दलितों पिछड़ों का हक नहीं मिले, इसके लिए NFS कर दिया इन्होंने NFS करके कितने सारे दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय करा। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आ रहा हूँ बद्री जी, आ रहा हूँ बद्री सर। बद्री नारायण जी सुनिए, आप कितने व्यक्ति हैं मैं जानता हूँ, NFS का खेल खेलने वाले कभी नौजवानों को हक नहीं दे पाएंगे। ये सवाल है कि एक ही सेंटर में 67 बच्चे 720 नंबर कैसे पा गए, एनटीए बताओ। और एनटीए के जो चेयरमैन है, अब सुन तो लो आप बात, किस तरह के प्रोफेसर हो कि आप सुनने की भी क्षमता नहीं रखते। जो एनटीए के चेयरमैन है उनकी क्या जिम्मेदारी है? इस देश के 24 लाख नौजवानों ने, 24 लाख युवाओं ने कौन किस परिस्थिति से निकल करके, किस परिस्थिति में आ करके और कैसे परीक्षा दिया था, उसमें 1,09,000 लोगों का चयन होना होता है। 24 लाख परिवारों के साथ किसने धोखा किया? ये जिम्मेदारी तो एनटीए की है। एनटीए देश की जो सारी परीक्षा कराती है, आपके माध्यम से ऐश्वर्य जी, वो जो जोशी जी हैं जो उसके चेयरमैन हैं, वो बीजेपी और संघ का आदमी है। हमेशा वो पक्षपातीपूर्ण, कोई भी किसी का भी हो, कोई भी किसी का भी हो, देश के भविष्य। एक सेकंड काका जी, आपने बोल लिया, आपने इल्जाम लगा लिया, मैं खत्म कर, बोलिए। अगर एनटीए के चेयरमैन का सही चयन हो और बद्री नारायण जैसे लोग NFS न करें, कम से कम पक्ष। नहीं, आपको उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? नहीं, आपको उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? नहीं, आपको उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? नहीं, आपको है कोई पर्सनल प्रॉब्लम? नहीं, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? एनटीए जितना पारदर्शी, नहीं, आपको उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम? कोई नहीं है पर्सनल प्रॉब्लम, कोई व्यक्तिगत। तो फिर इसको पर्सनलाइज मत कीजिए। नहीं, पर्सनलाइज मत कीजिए, मैं ये पर्सनलाइज मत कीजिए। इनके जैसे लोग पर्सनलाइज कर, मैं ये कह रहा हूं कि एनटीए जिम्मेदारी ले कि जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनके हर तरह की भरपाई वो करेगी। क्या समय दोबारा आ सकता है उनका? किस मानसिक प्रताड़ना से उन सारे 24 लाख युवाओं के घर के लोग पीड़ित होंगे, जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं हुआ।
ये बताइए एक सेंटर पे बहुत साधारण। प्लीज रिलैक्स, ठीक है। अब आपने अब उनको बोलने दीजिए, अब उनको बोलने दीजिए, जवाब लीजिए। काका जी जवाब लीजिए, काका जी जवाब लीजिए। बद्री नारायण जवाब दे रहे, 1 वर्सेस 1 गरिमा जी, डोंट कीप दिस थिंग्स। थैंक यू, रिलैक्स। अब आप जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। सुमित मैं आ रहा हूं आपके पास, 2 बच्चे आपके साथ। देखिए ये जो बहुत मानसिक प्रताड़ना जगह, आराम से, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, वो बीच में नहीं बोले। और ये जो आप रिलैक्स, और उनसे जुड़े हुए परिवारों को मोबिलाइज करना, एंटी गवर्नमेंट, उसके लिए मानसिक प्रताड़ना जगाना, एंजाइटी जगाना, भय जगाना, इसी के आधार पे पूरी राजनीति हो रही है या उसी राजनीति का नहीं हो रही, सवाल हो रहा है। और लोकतंत्र में सवाल करने का सबको हक है। वो हमारे आपके घर से भी निकले हुए बच्चे हैं बद्री नारायण की राजनीति है। वो सिर्फ आपके घर के बच्चे नहीं है, इसमें राजनीति का क्या सवाल है? किसी के 24 लाख परिवारों के लिए अगर न्याय की हम बात करें तो इसमें आप लोग करते रहिए राजनीति। आई एम सॉरी टू से, 1 मिनट दोबारा गरिमा जी, मैं फिर कह रहा हूं, 1 सेकंड काका जी, काका जी 1 सेकंड काका जी, आपने बोला आपको इतना है तो मैं आपके लिए एक पॉडकास्ट करा देता हूं, आप अपना बोल लीजिए प्लीज, डिबेट में मत कीजिए। बद्री जी प्लीज रिलैक्स, बद्री जी प्लीज रिलैक्स, ओनली मी गरिमा 30-70। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों, मैं 1 मिनट के लिए डिबेट से निकल रहा हूं। ये जो तस्वीरें आप निकल रहे हैं, देख रहे हैं, ये उन बच्चों की है, उन बच्चों के माँ बापों की है, रिश्तेदारों की है। मैं कह रहा हूं इनकी भी बात नहीं है, जो मैंने पहले कहा मैं रिपीट कर रहा हूं। बात इन 1563 बच्चों की नहीं जो एग्जाम रिपीट कर रहे हैं, एक सेंस में कि इनका करियर हो सकता है, इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हों जो टॉपर नहीं लेकिन 85-90% वाले हों। उनके साथ अब जो ग्रेस मार्क की बात हो रही थी, ग्रेस मार्क के तो सपने छोड़ दीजिए, कितनी स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी। वो जिसने कोई भी एग्जाम दिया है ना, जिसने 12वीं तक भी पढ़ा है, वो जानता है कि रीचेकिंग में क्या होता है, और ऐसे स्क्रूटनी में जब देश भर की निगाहें टिकी हो तो कैसा रीचेकिंग होती है, वो सबको पता है। अब बात समझिए, एक बड़ा इशू है ये IIT जी, ये सब कोई भी एग्जाम क्या क्लैरिटी से नहीं होता है क्या? ये पेपर जो चावला साहब ने कहा, डॉक्टर राहुल चावला, और ये राहुल चावला वो हैं, 1 मिनट के लिए राहुल चावला जी को ले आइए। ये ऑल इंडिया रैंकिंग 2 रही है इनकी, 2 नंबर 2, और नीचे से नहीं ऊपर से। असली में ये मुन्ना भाई वाले डॉक्टर नहीं है, ये ऑल इंडिया रेडियो कह रहा, ऑल इंडिया रैंकिंग में 2 है। लेकिन जब ऐसा डॉक्टर कहता है कि मुन्ना भाई टाइप सिचुएशन हो गई, मुन्ना भाई वॉज अ वेरी गुड मूवी, इट्स ओके, बट 1 मिनट सोचिए, हम लोग कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर कौन है कौन नहीं है पता ही नहीं बॉस। खराब मत मानिएगा चावला साहब, आपके ऊपर भी सवाल हो सकता है कि भाई झोला छाप हो कि नहीं हो। भाई डिग्री के साथ भी तो झोला छाप है ना, ये तो यही निकल रहा है। रैंकिंग का फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस बार कितने आए हैं टॉपर? 67 जो स्टेज से 67 सर 1 है, 67 ऑल इंडिया रैंकिंग 1 है। तो 67 कोचिंग सेंटर आप जैसे, या एक के पास हो सकता है 2-3 भी हो, 67 कोचिंग से 20 एक कोचिंग सेंटर से, 20 उनकी टीचर वीचर आप पोच कर लीजिए। नहीं मैं कह रहा हूं, आप इनको आने लाइए, आप उनके टीचर वीचर को पोच कर लीजिए, क्योंकि ये जो बच्चे अभी 2-3 आए हैं, अभी और आ रहे हैं। मैं सुमित आपके पास आ रहा हूं, आपके साथ कौन कौन है अभी? जी मेरे को एंकर है पूछता है भारत में अभी। जी अभी और बच्चे आ रहे हैं। हाँ सुमित टॉक टू यू। मैं आ रहा हूं आपके पास सर, एक दिन बच्चों के पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। जी बोलिए। ऐश्वर्या, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम यहाँ पर दिया और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर उठाए भी गए हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष दुबे। हर्ष, आज कोर्ट में जो हुआ कि 1563 बच्चों का एग्जाम जो है वो दोबारा होगा, एनटीए ने कह दिया ग्रेस मार्क्स जो हैं वापस ले लेंगे, तो हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, अब भी प्रॉब्लम है? नहीं सॉर्ट आउट नहीं हुआ। हाँ मतलब वो ग्रेस मार्किंग वाला जो सिस्टम है वो तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन जो आप समझ रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स तो सिर्फ 1563 बच्चों को मिला है ना, तो रैंक सिर्फ 1563 या 2000 या 3000 तक बढ़ जाता चलता है, लेकिन 20 से 25000 एक बार में रैंक बढ़ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना नॉर्मली। और पेपर लीक हुआ है, इस चीज के अपने पास एविडेंस है ना, क्योंकि बिहार में आपने 12 लोगों को बंद कर रखा है, वो लोग खुद कबूले हैं कि भाई मैंने पेपर लीक कराया, मुझे पेपर मिल गया था एक रात पहले। तो आप क्यों नहीं मान रहे इस चीज पे? आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया उसमें भी एक बार भी नहीं इस बात पे चर्चा की है कि पेपर लीक हुआ है। आप पेपर लीक से बिल्कुल ही हट रहे हैं दूर, जबकि मेन इशू तो पेपर लीक है ना। यानी मेन इशू जो है वो पेपर लीक का यहाँ पर ऐश्वर्या बताया जा रहा है। क्या इशू जो है वो पेपर लीक का है, और वही सबसे बड़ी डिमांड है 1563 बच्चों का 67 टॉपर्स का जो जिक्र किया जा रहा है, वो भी एक पोर्शन है, लेकिन मेन है पेपर लीक।
जी, जो पहला इशू था ग्रेस मार्किंग का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा था बिकॉज नॉर्मलाइजेशन टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, उसको सॉर्ट आउट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एंड दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। बट जो मेजर इशू है जिससे सारे बच्चे अफेक्टेड हैं दैट इज़ पेपर लीक। और पेपर लीक के बारे में जब तक बात नहीं होगी, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब तक वी वोंट बी एबल टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड। यानी कैंसिल होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मैं सेतु और मैंने जेईई का एग्ज़ाम दिया था और मैं बोलना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं है इस वर्ष की एनटीए द्वारा ली गई किसी परीक्षा में इतनी डिस्क्रिपेंसी हुई है, इतनी दिक्कतें आई है। जो जेईई की एग्जामिनेशन हुई थी सेशन 1, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन, ग्रेस मार्क और ऐसे अन्य विषयों के कारण बच्चों के मार्क्स 50 से 80 मार्क नॉर्मलाइज कर दिए गए हैं। मेरी शिफ्ट में जो बच्चे जिन्होंने 140 मार्क भी लिए वो क्वालिफाई नहीं हुए जेईई एडवांस के लिए, लेकिन दूसरी शिफ्ट में जिन्होंने 70 मार्क लाए हैं, 80 मार्क लाए, ये बच्चे क्वालिफाई हो जा रहे हैं। तो ये विषय सिर्फ नीट तक नहीं है, लेकिन एनटीए द्वारा ली गई कई दूसरी परीक्षाओं में भी ये विषय है। यानी और एग्जाम का भी ऐश्वर्या यहाँ पर जिक्र हो रहा है। अनुज जी, आपको इसमें और कौन कौन से पॉइंट लगते? सुमित आपके साथ जो पहले थे उन्होंने कुछ कहा था, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। कि ये जो भी रिजल्ट है इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। जो प्रॉब्लम है, अच्छा बताइए। पहला पेपर लीक। कुछ लोग बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ, और आप एनटीए के नोटिफिकेशन भी देखेंगे तो अब तो उन्होंने भी माना है कि हाँ 4:45 पे पेपर सोशल मीडिया में आ गया था। दूसरा ग्रेस मार्क्स। अब ये ग्रेस मार्क्स 1563 बच्चों को ही मिला है या और भी बच्चों को मिला? अब ये कौन चेक करेगा? ये कौन चेक करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट जो भी बच्चे एनटीए की गलती एनटीए चेक कर रहा है क्या? अब एनटीए की गलती अगर वही चेक करेगा तो फिर मतलब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी तक की जो कार्य प्रणाली, जो मुझे कल रात को मेरे एक एंकर सर उन्होंने बताया, सर मैंने ये रिसर्च किया है और इसके हिसाब से एनटीए की जो है कमेटी है, इसके हेड भी एनटीए के हेड है। एनटीए बद्री जी ऐसा है क्या? बद्री नारायण जी ऐसा है क्या? बद्री जी ऐसा है क्या कि एनटीए की गलती एनटीए खुद चेक कर रहा है? नहीं, देखिए इसमें वो इशू नहीं है। इसमें जो इशू अभी आपने कहा ना, उसी इशू को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। वो इशू ये है कि ये बहुत क्लियरली कहा गया है, दोनों ही सेंटर, बिहार वाला सेंटर और राजस्थान वाला सेंटर, दोनों ही सेंटर में ये बातें आई का अगर केस देखें तो कहीं से भी पेपर लीक का केस नहीं है। ये बिहार वाला जो केस है ये नकल का केस हो सकता है। बद्री जी हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए। देखिए वो इशू नहीं है। इशू ये है कि सवाल कुछ और है कि जो बिहार का जो केस है और जो राजस्थान का केस है, बिहार वाले केस में कहीं से पेपर लीक का मामला नहीं आया है अभी तक। वो जो आया है वो ये आया है कि वहां पे नकल की, चीटिंग की स्थिति हो सकती है। लेकिन और राजस्थान में भी गलत पेपर बांटने का इशू आया है। तो अभी और कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं आया है, न प्रमाण दिया गया है जिससे कि ये लगे कि पेपर लीक का केस है। दूसरा जो मामला है वो बार बार सरकार कह रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो भी अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी है, कहीं कोई समस्या है प्रोसेसेस में, तो उनको हम दूर करेंगे और छात्रों का भविष्य को बेहतर बनाएंगे। लगातार एग्जामिनेशन को लगातार डेमोक्रेटाइज करेंगे, उसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूसिव बनाएंगे, समाज के निचले तबकों को उसमें जोड़ेंगे, दूरस्थ प्रदेशों को लोगों को भी इंपावर करेंगे उसमें आने का। इसीलिए रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, 17% रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। और आप समझिए सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला चल रहा है, ऑलरेडी विचाराधीन है, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रख रही है और भी रखेगी। मुझे लगता है कि ये सारे सिर्फ एक एंजाइटी छात्रों में कि आप रिएक्शन सुन रहे थे, ये वो एंजाइटी है जो मैन्युफैक्चर सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए। आप ये कह रहे हैं ये सारे बच्चे, नहीं मैं आपकी बात देखिए मैं मान सकता हूं। एक लड़की का वीडियो सुन लीजिए, एक लड़की का वीडियो वायरल किया जा रहा है, लखनऊ की लड़की। मैं जानता हूं उसके बारे में, मेरा इतना नंबर, मेरे को मालूम है सर, मेरे को मालूम है आप क्या कह रहे हैं। मैं देखिए एक तरह से फ्रॉड वीडियो चलाए जा रहे हैं, लोग अपना एंगल खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोचिंग अगर हो सकता है डॉक्टर संजय रावल, नारायणा कोचिंग वाले ठीक हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि XYZ ये इतने बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर ऑफ बिजनेस, मुझे बताया जा रहा है भैया कोचिंग सेंटर्स अपने IPO ला रहे हैं आजकल। कोचिंग सेंटर्स अपने IPO ला रहे हैं और कुछ लाना चाहते हैं। बद्री नारायण जी, दिस इज अ रियलिटी, ये भी एक रियलिटी है। कोचिंग सेंटर्स IPO ला रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स IPO लाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग आगे बढ़े। अगर इस बिजनेस को वो फॉर्मलाइज कर रहे हैं, ट्यूशन के बिजनेस को वो इतना फॉर्मलाइज कर रहे हैं कि IPO ला सकते हैं, उस कैपेसिटी में जा रहे हैं, उतना पैसा कमा रहे, अच्छी बात है। लेकिन इसमें एंगल हो सकता है बद्री नारायण जी, मैं उस एंगल से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जड़ तो जाइए, जड़ पे तो जाइए बद्री जी, जड़ पे तो जाइए बद्री जी, जड़ पे तो जाइए बद्री जी। बद्री जी और वेरी सीनियर पर्सन, मैं आपसे कह रहा हूं, हर आदमी अपना एंगल ढूंढने लगता है। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, हर आदमी अपना फायदा देखता है पूरे विश्व भर में। सर
दैट्स हाउ वी ह्यूमंस आर। इंसान ऐसा ही है, अपना फायदा पहले देखता है। एरोप्लेन भी गिरने वाला होता है तो वो भी पहले बताते हैं कि अपने आप पे पहले लगाओ, दूसरे को बाद में। तो आदमी पहले अपना फायदा देखता है। तो अगर कोचिंग सेंटर्स वाले काका जी अपना फायदा देख रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सरकार का यह दायित्व है कि कौन सा ये ग्रेस मार्क दे दिया जा रहा है किसको, ये तो पता हो। देयर हैज टू बी अ, मतलब मैथ्स के एग्जाम में सिली मिस्टेक के आधे मार्क कटते थे। हमारे आईआईटी के एग्जाम में, जिसके बारे में क्या नाम था आपका, सेतु, आप कुछ कह रहे थे, उसके हमें पता सर एक तरीका होता है ना, एक जैसे आंसर करने का एक तरीका टीचर पढ़ाती है, ऐसे ही एक की होती है टू चेक द पेपर। इस गलती के इतने मार्क कटेंगे, इस गलती के इतने देंगे, इस गलती का ऐसा देंगे, ऐसा होता है ना सर। ऐसा थोड़ी कि मैं अच्छे मूड में हूं तो अच्छा है, और अगर मेरे को अर्नब ने मेरी गलती की वजह से डांट दिया, उसके बाद मैं शो करने आ रहा हूं तो मैं काका जी को बोलने नहीं दूंगा, ऐसा है क्या? ऐसा थोड़ी है सर। टीचर का मूड खराब है तो सबके मार्क्स खराब, टीचर का मूड अच्छा है तो सबके मार्क्स अच्छे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बद्री नारायण जी, लक्ष्य मित्तल जी से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मित्तल जी बताइए ना, इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम सबको पता है, व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ये है सर कि इसमें एक्चुअल में जो 1563 जो ग्रेस मार्क्स दिया गया जिनको, हाँ, वो पहली बात तो चलो ठीक है दे दिया, उसके बाद एनटीए ने खुद ही पहले ग्रेस मार्क्स दिया, फिर उसको रद्द कर दिया, खुद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया, हाँ, और फिर ऑप्शन दे दिया कि या तो रीनीट करवा लेते हैं या फिर इन्हीं का अपन स्कोर कार्ड कैंसिल करते हैं और नया स्कोर कार्ड बनाते हैं विदाउट द ग्रेस मार्क्स। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा एनटीए उस पे क्यों नहीं आंसर कर रही है, जो 24 लाख छात्र बाकी लोग हैं, और ये तो कंफर्म है ही नहीं कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ इन्हीं को दिया गया है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल की थी, उनको एनटीए ने जो शॉर्टलिस्ट करते हुए बताया था कि ये लोगों का टाइम लॉस हुआ है। ऐसे बहुत से छात्र हैं, हमें डीएम्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि सर हमारा ओएमआर तो 650 मार्क्स था और वी आर एंड अप आल्सो इन 650 मार्क्स। उन्हें तो उनका भी टाइम लॉस हुआ था, उन्हें तो इन्विजिलेटर ने 3 घंटे में पेपर ले लिया उनसे, जबकि एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन था 3 घंटे 20 मिनट। तो उन पे तो अप्लाई नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि जो ये क्या एंगल है? पेपर लीक क्योंकि का बहुत मुद्दा बच्चे है, अभी आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जाम में फंस गए हैं, ये हमारे इधर ये जो मतलब एक्सप्रेस वे है उस पे। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ चावला साहब, ये क्या खेल है? समस्या ये टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, हर एक मिनट का एक मार्क कॉम्पनसेशन मार्क से कर दिया, जो कि सरासर गलत है, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। आप कैसे टाइम का कॉम्पनसेशन मार्क से कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं उस एक्स्ट्रा टाइम में क्या जवाब देता, नहीं कर सही देता, गलत देता, एग्जैक्टली आप नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे आपने सब सही ही देंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत भी तो देंगे, गलत तो देंगे ना। एग्जैक्टली। और फिर ये बात है कि कोई मेरे जैसा पहुंच जाएगा तो फिर तो। और ग्रेस मार्क्स कितने ग्रेस मार्क्स मिले? क्या 2 नंबर मिले, 4 नंबर मिले, 50 मिले, 60 मिले, कितने मिले, किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया? किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा नगरी चौपट रहा था टाइप सिचुएशन। और सभी बच्चों को तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिले ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ये कहते हैं कि हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ लेकिन उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? What is the criteria? बद्री नारायण जी, कैन आई हैव यू ऑन एयर प्लीज? बद्री जी बताइए, ग्रेस मार्क का क्या तरीका है? कोई कुंजी है? बद्री जी कोई, हाँ बोलिए सर। पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। करो सर। एनटीए ने खुद अपने नोटिफिकेशन में दिया है कि वे हमने -20 से 720 ग्रेस मार्क्स दिए, तो मतलब किसी बच्चे को आपने 720 भी दे दिए। मतलब आपने नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि -20 से 720 तक हो सकते हैं मार्क्स, जो ग्रेस मार्क्स हैं। -20 से 720 तक ग्रेस। ये तो मैंने पढ़ा ही, मेरी रिसर्च टीम ने दिया नहीं। क्या है इसका मतलब? नहीं हो सकते हैं, दिए नहीं। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले उनके मार्क्स -20 से लेके 720 तक होते हैं। अच्छा ऐसा है, ये हो सकता है। कितने ग्रेस मार्क्स दिए ये किसी को नहीं। ये किसी को बद्री नारायण जी, आई एम आस्किंग, ये जो पीछे 4-5 बच्चे बैठे हैं, 10-15 बच्चे अभी बस से उतरे, मैं पूछ रहा हूं, दे आर आस्किंग टुडे, और ऐसे ही लाखों करोड़ों बच्चे जो सड़क पे, दे डोंट वांट टू बी ऑन द स्ट्रीट्स। वो कभी सड़क पे रहना नहीं चाहते थे, वो तो अपना एग्जाम देके जो पास हुए वो सिलेक्ट होंगे, जो नहीं हुए वो कुछ और सोचेंगे, दोबारा देंगे, तिबारा देंगे। बद्री नारायण जी, ग्रेस मार्क्स ऐसे बड़े एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्कूल की 10वीं 11वीं 12वीं में नहीं होता, शायद वहां भी होता है लेकिन इतना नहीं होता। यहां पे सोचिए ना, कौन किसको कितना ग्रेस मार्क दे रहा है, ये उस टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे को अर्नब ने डांट के भेजा है तो मैं काका जी और इनके पास नहीं आ रहा, ये मेरा मूड है, और मेरा मूड अच्छा है तो मेरा जो मन है मैं वो कर रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है बद्री जी? आई एम आस्किंग यू टुडे। पूछता है भारत। देखिए,
देखिए ये छात्रों का क्या ये जो भी ये चिंताएं हैं, ग्रेस मार्क्स सब्जेक्टिव होता है, लेकिन साथ में उसके साथ आधार होता है। क्या आधार होता है? और सर वो आधार क्या है? आधार देखिए, आधार ये है कि आप ग्रेस मार्क्स जो दे रहे हैं, तो ये मतलब एक आप उसका परफॉर्मेंस भी तो देखते हैं, पिछले परफॉर्मेंस के आधार से ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आप ग्रेस मार्क्स देते हैं। वो एकदम जीरो का है, कुछ भी नहीं लिखा है, उसको आप ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते उस तरह से। ग्रेस मार्क्स है ऑल्सो बेस। तो मैंने वही समझाया कि बेस उसका जो परफॉर्मेंस जो है उसी पर ग्रेस मार्क्स बनता है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये नहीं कहना, मैं इसके उस विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि सरकार लगातार एनटीए कह रही है कि कहीं से भी ये पेपर लीक का इशू नहीं है। लगातार वो कह रही है कि इसमें नहीं, देखिए मान लीजिए और दूसरा जो 30 लीजिएगा सवाल, एक मिनट कोई ऐसा प्रमाण नहीं। बद्री जी ग्रेड डाउन करें जी, ग्राफिक्स में ग्रेड डाउन करा दीजिए। बद्री जी मैं ये आपसे कह रहा हूं, आप मुझे प्लीज बताइए मैं कैसे मान लूं? आज आपने कहा ये नहीं हुआ, आपने मान लिया 1513, अब मैं कैसे मान लूं कि लीक नहीं हुआ? बद्री जी कैसे मान लूं? व्हाट प्रूफ डू यू हैव? डू यू हैव प्रूफ जो आप प्रेजेंट कर सके इन बच्चों के ऊपर? ये भारत का भविष्य है। एक बार जरा सुमित का फ्रेम दिखाइए। ये 4-5 बच्चे जो यहां बैठे हैं, दे आर पार्ट ऑफ इंडियाज फ्यूचर। ये भारत का भविष्य है। ये कह रहा हुआ, अभी तक कल तक आप कह रहे थे कुछ भी गलती नहीं है, अब आपको मानना पड़ा कि गलती है। आज आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, कल को आप बोलेंगे पेपर लीक हुआ था। मैं कैसे मान लूं कि पेपर लीक नहीं हुआ? बद्री जी देखिए, गलती अगर कहीं भी है तो नहीं, गलती तो है, ये माना है ना सरकार ने, एनटीए ने माना है। अगर गलती अगर कहीं भी है तो उसको रेक्टिफाई कर किया जाएगा। मूव द कैमरा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पे, जो सजेशन के आधार पे मान लिए सुप्रीम कोर्ट के। थैंक यू जी। बोलिए। बद्री जी की जूम चले गए अचानक, बद्री जी की जूम चले गए, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए 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 बोलिए। नहीं देखिए लक्ष्य जी बोलिए। हाँ, काफी सारे लोग यहाँ पे है और सबको रख दीजिए गर्मा जी। जी बोल, बोलिए बोलिए बोलिए। यही है कि जितने लोगों को डिले हुआ, स्टूडेंट एग्जाम में डिले होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पेपर आने में डिले हो गया 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट तक भी डिले होता है। उसका कंपनसेशन मार्क्स नहीं हो सकता है, उसका कंपनसेशन 40 मिनट पेपर लेट स्टार्ट हुआ तो 40 मिनट बाद तक दीजिए ना। क्या जहां भी पेपर डिले हुआ, ऐसे बहुत सारे सेंटर है, हमारे पास भी बच्चों के फोन है कि हमारा भी पेपर डिले हुआ था, हमको नहीं मिला। ये कैसे पता लग रहा है कि किसको आपने दिया किसको नहीं दिया? ये कुछ मेहरबानी पर्टिकुलर सेंटर्स पे ही क्यों हुई? ये एक जांच का विषय। पर्टिकुलर सेंटर पे क्यों हुई? मैं सिर्फ यही कह रहा हूं। काका जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए बद्री नारायण जो बात कह रहे हैं वो छात्रों 24 लाख छात्रों के हित की बात बस कर दिया। वो सिर्फ सरकार का बचाव कर रहे हैं। इस समय किसी का बचाव नहीं, बचाव बच्चों का होना चाहिए, बचाव देश का होना चाहिए, बचाव देश के भविष्य का होना चाहिए। जितने नहीं तो कैसे भरोसा करेंगे? अभी आई फेल्ट प्राउड फॉर अ मिनट कि मेरे साथ ऑल इंडिया रैंकिंग 2 बैठे। जी बोलिए, लास्ट 10 सेकंड। एक गुजारिश सर जल्दी। बाय द टाइम ये सब प्रोसेस हो रहा है, आई थिंक काउंसलिंग को भी होल्ड पे डालना चाहिए। सर वो कोर्ट डिसाइड करना। एग्जैक्टली। लेकिन आई फेल्ट प्राउड फॉर अ मिनट, और मैं सच बता रहा हूं कि मेरे साथ डिबेट ऑल इंडिया रैंकिंग 2 बैठे हैं डॉक्टर नीट के, ऑल इंडिया रैंकिंग 2। लेकिन मुझे बताइए, आज के बाद ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बाद कौन भरोसा करेगा कि 1 है तो असली 1 है कि झोला छाप 1 है, जुगाड़ वाला 1 है कि मेहनत वाला 1 है? मैं ये सीरियस सवाल कर रहा हूं और इसीलिए पूछता है भारत, पूछता रहेगा भारत, और पूछना चाहिए भारत को कि आखिरकार हो क्या रहा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच दर्शक, थैंक यू। को पावर्ड बाय हिंट, बड़े आराम से सिंपोलो टाइल्स एंड बाथवेयर, विमल बोलो जुबा केसरी।